अभी हम इंस्टाग्राम चला रहे थे, उसमें एक वीडियो सामने आया जिसमें एक बच्चा शायद मेकअप आर्टिस्ट था, उन्होंने आत्महत्या कर ली। टॉर्चर के कारण किसी ने उन्हें बहुत टॉर्चर किया, पब्लिक शायद इसलिए। हम पूरी उनका वीडियो देखे नहीं है, पर देखते के साथ मन हुआ कि कुछ हम इस विषय में बोलें, क्योंकि हम जानते तो सब है पर वीडियो बनाते नहीं हैं, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा बहुत एंटरटेन के लिए थोड़ा बहुत बनाते, पर ऐसा नहीं है कि हम वीडियो कोई पब्लिसिटी के लिए बना रहे हैं चाहे या कुछ नहीं। मैं सच में मेरा मन बहुत विचलित हुआ कि लोगों को ज्ञान नहीं है इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। और मेरा मन में बहुत दिन से था, जब ये केस सामने आया कि एक बच्चा टॉर्चर के कारण या अभी बहुत सारे ऐसे हो रहा है कि असफलता के कारण और भी बहुत सारी परिस्थिति के कारण लोग सुसाइड कर लेते हैं। उनको लगता है कि सुसाइड कर लिए और सारा समाधान हो गया, पर ऐसा नहीं होता है। असली जीवन या फिर कहिए तो असली समस्या, समस्या भी नहीं, महापाप वो मरने के बाद ही शुरू होता है। हमारा जीवन तो सिर्फ़ 60, 70, 80, 90 इतने साल का है, लेकिन मरने के बाद वो जीवन जो इतना अभी का जीवन से बहुत ज़्यादा कष्टमय होता है, उस मरने के बाद वाला जीवन ख़ासकर उन लोगों के लिए जो सुसाइड करते हैं। सुसाइड करने वाले लोग जितना टॉर्चर के कारण वो मरते हैं, उससे उससे कहीं ज़्यादा उनको दिक्कत होता है मरने के बाद, क्योंकि क्योंकि वो ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, उनको पता नहीं है कि मरने के बाद क्या होता है। इसलिए तो जो भी हमें जानकारी है, क्योंकि अध्यात्म से हम जुड़े हैं, तो पता रहता है कि जीते जी क्या करना है और मरने के बाद के लिए हम जीते जी ही क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बहुत विचलित हैं, बहुत कभी आपको बहुत परेशानी है, टॉर्चर है, किसी भी तरीके की समस्या है, किसी भी तरीके का, कभी भी सुसाइड करने का ना सोचें। करने का तो दूर की बात है, सोचे भी नहीं, क्योंकि जितना कष्ट अभी आपको है, उससे शायद 100 गुना कष्ट मरने के बाद आपको होगा, क्योंकि फिर शरीर नहीं मिलता है। जो भी सुसाइड करते हैं, उनको शरीर नहीं मिलता है, क्योंकि उनका जीवन बचा हुआ रहता है। जब तक वो जीवन कंप्लीट नहीं करते हैं या मरने के बाद उनका बचा हुआ जीवन कंप्लीट नहीं होता है, तब तक वो भटकते रहते हैं। और उसके बारे में बहुत ग्रंथ में या वेद में, गरुड़ पुराण या उस तरीके का पुस्तक में आप पढ़िए, तो अभी डिटेल में बताएँगे तो समय भी बहुत तो लगेगा। सिर्फ़ यही यही हम कहना चाहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा विचलित हैं, तो आप सांसारिक जो कर रहे हैं, क्योंकि कमाना खाना तो ज़रूरी है और किसी के टॉर्चर से आप कमाना खाना छोड़ नहीं सकते हैं। जो भी आप धर्म के अनुसार जिस भी रास्ते से कमा रहे हैं, उसको आप करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि जीवन शरीर के लिए धन भी कमाना उतना ही ज़रूरत है। लेकिन अध्यात्म से जुड़िए, अध्यात्म से जुड़ने से आप बहुत विचलित हैं, तो अध्यात्म से भगवान की खोज, परमात्मा की खोज में, अपने आप की खोज में आप अपने आप की खोज में कुछ अध्यात्म की ओर बढ़िए। तभी आपको पता लगेगा कि जीवन कितना बहुमूल्य है, इंसान का शरीर कितने कितने सारे पुण्य कर्मों के बाद हमें मिला है, और हम पता नहीं होने के कारण, अज्ञानता के कारण हम सुसाइड कर लेते हैं और सारा किया कराया सब हमारा व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि मरने के बाद लोग सुसाइड जो करते हैं वो सिर्फ़ उनके शरीर ना होने के कारण वो बहुत कष्ट में होते हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट में होते हैं। हम बता नहीं सकते वैसे आपको सारे चीज़। बस इतना समझ लीजिए कि जिस परिस्थिति से, जिस संकट से, जिस आप दुःख से आप शरीर का त्याग किए हैं, उससे कई गुना आपको मरने के बाद भुगतना होगा। इसलिए आप उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप
जो भी कर रहे हैं उनको करते हुए परमात्मा के ध्यान में लगिए, थोड़ा परमात्मा के की खोज में लगिए। परमात्मा आपको किस लिए इस धरती पे भेजे हैं, क्या करने के लिए भेजे हैं। कमाना खाना तो कोई भी पशु पक्षी भी करते हैं, कमाते तो नहीं है पर उनको मेहनत तो करना पड़ता है ना भोजन के लिए। आप इधर से उधर जाते हैं, खोजते हैं, तभी तो उनको भोजन मिलता है। हम लोग कमाते हैं, खोज सारा ही करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि धन इकट्ठा हो, परिवार की ज़रूरतें पूरा हो, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं कि मरने के बाद हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। मरने के बाद बहुत सारे दिक्कतें तकलीफ़ें होती हैं लोगों को, जो कि शास्त्र में सारा किया दिया हुआ है। लेकिन हम जब तक अध्यात्म में जाएंगे नहीं, उसमें घुसेंगे नहीं, तब तक पता नहीं लगेगा कि हम अ, इस दुनिया में आए किस लिए हैं। तो उस बच्चा का, ऐसे तो बहुत लोग सुसाइड करते हैं, उनको कोई ज्ञान देने वाला नहीं। हम कोई मोटिवेशनल स्पीकर तो है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों उस बच्चा को देख के थोड़ा मन विचलित हो गया, तो लगा कि हमको थोड़ा सा वीडियो बनाना चाहिए कि लोगों, भले मेरी बात पे किसी को विश्वास ना हो, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग सब अपने लिए चाहते हैं, कोई कुछ ना कुछ अपने लिए ही सोचते हैं। लेकिन हमें लगा कि सुसाइड के क्योंकि बहुत सारा ऐसा भी केस आया कि बहुत सारा कि कोटा में भी बच्चा लोग सुसाइड कर रहा है, पढ़ने का दबाव या फिर और किसी तरह का पढ़ाई का दबाव हो जाता है। माता पिता का आशा आशा बहुत रहता है बच्चों से कि ये बने वो बने, इसके चक्कर में अपने बच्चे का भविष्य या उनका तकलीफ़ दिखता नहीं है। इसलिए कोई भी बच्चे को ज़्यादा ज़्यादा किसी भी तरीके के इंसान को ज़्यादा टॉर्चर ना करें। कोई और जो टॉर्चर हो रहे हैं किसी भी वजह से, असफलता के कारण या किसी भी तरीके से लोगों के कारण या तानों के कारण, वो भूल कर भी सुसाइड ना करें। और हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि आप सुसाइड के बदले आपके पास दो रास्ता है, एक सुसाइड और दूसरा अध्यात्म। तो आप सुसाइड को बिल्कुल छोड़ दीजिए। जब आपका मन विचलित हो रहा है तो आप सुसाइड की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें। उनको लगे कि नहीं, ये बिल्कुल भगवान के बनाए हुए रूल्स के विरुद्ध है, बहुत बड़ा विरुद्ध है। तो इसीलिए उधर ना जा कर के आप अध्यात्म को चुनिए, आपका मन भी शांत होगा और आपकी अज्ञानता भी दूर होगी कि हमें सुसाइड क्यों नहीं करना चाहिए। इतने आजकल बड़े-बड़े सब हैं, संत महात्मा हैं, उनको चरण वंदन कि जैसे प्रेमानंद महाराज जी का वचन सुनिए या फिर और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनका वचन सुनिए। आपको यकीन ना हो तो आप अपने आप को कुछ देर एकांत समय निकाल के, जो भी आपको भगवान के नाम आपको पसंद हो, उनका आप एकांत में थोड़ा उनके ऊपर समर्पित हो जाइए कि प्रभु, आप जैसे हमको रखना चाहे वैसे रखें, लेकिन उसको सहने की और सहने का वो मिले ताकत उनसे मांगिए। और उनका उनके थोड़ा उनका ये कीजिए, जाप कीजिए और उन एकांत में थोड़ा सा समय बिताइए ताकि अपने आप को पहचान सके आप कि आप हैं कौन, इस दुनिया में आए हैं किस लिए, सिर्फ कमाने खाने आए हैं या फिर, और अगर कमा खा नहीं सक रहे हैं या फिर कुछ असफलता है तो सुसाइड कर लिए, मर गए। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। आप आए हैं अपना उद्धार करने के लिए, आप इस धरती पे आए हैं अपना उद्धार करने के लिए। तो ये गलत कदम कोई ना उठाए। और आपको लगे कि हाँ, जीवन बहुत मुश्किल भरा हो गया है, तब आप अध्यात्म की तरफ मुड़ जाइए और थोड़ा जानिए समझिए कि हम इस धरती पे क्यों आए हैं। मरना समाधान नहीं है बेटा, मरना समाधान किसी भी तरीके का नहीं है।